नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव, जिसका एग्जाम आपका 15 फरवरी को होने वाला है, उसके 30 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपका सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। तो देखिए, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो गद्यांश बहुत ही आसान रहता है, आप लोग इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो परिवार समाज की पहली इकाई होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली इकाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शुरू लाइन में ही आपको मिल जाएगा कि परिवार समाज की पहली इकाई है, ठीक है। मतलब सारा कुछ आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, पैसेज ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। तो परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का आपका क्या तय होता है, तो दिशा भी तय होता है और दशा भी तय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, बी और सी दोनों। इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। तो विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं। तो जो बच्चे बच्चियां होती है ये अलग अलग परिवेश से आते हैं। किसे आते हैं, तो परिवेश से अलग अलग आते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवेश। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया गया बच्चों, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इस पद्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं कि साधना की राह पे चलना कठिन है, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, ठीक है। यानी कि साधना की राह पर चलना एक उसी के बारे में बताया गया है, तो पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस राह पर चलना कठिन है, तो अभी यही तुरंत बताएं कि साधना के राह पर चलना क्या है, कठिन है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लाखों विघ्न किसे रोकेंगे, ठीक है। तो जो लाखों विघ्न है ये साधक को रोकेंगे, किसे रोकेंगे, साधक को रोकेंगे। सेकंड लाइन जो पढ़वे की है ना, वही यहाँ पे लिखा गया है कि रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका सार मिल जाता है, कव्यांश में ज्यादा हार्ड नहीं रहता भाई साहब। बस बात यह है कि आपको थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी है। एग्जाम में क्या होते हैं, आप लोग क्या अकबका जाते हैं, खोटा भाषा बोलो तो क्या, तो अकबका जाते हैं, अधुआ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे अच्छा से आपको माइंड शांत रखना है, लंबे सांस लेना है और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आंख झपकने से क्या लुट जाएगा। तो आंख झपकने से जीवन का धन लुट जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जीवन का धन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपना चलन किसे देखना है। तो अपना चलन किसे देखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चलने वाले को, किसे, चलने वाले को अपना चलन देखना है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो फीचर आपका एक विषय प्रधान विधा मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय प्रधान विधा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा भी और शिक्षा के द्वारा, ये दोनों के द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो समाचार पत्र की जो आत्मा होती है बच्चों, ये संपादक के पृष्ठ में होता है, यानी कि संपादक के पृष्ठ को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसे आपका रिपोर्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो विज्ञापन प्रचार करना, तो उसमें क्या एकदम सिंपल भाषा प्रयोग करेंगे तभी ना वो हमारे प्रचार को लोग समझ पाएंगे जी। तो सिंपल भाषा बोले मतलब व्यवहारिक भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं उसे व्यवहारिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञापन यानी कि प्रचार में आपका व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक हिंदी का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो पत्रकारिता के विकास में आपका जिज्ञासा, कौन सा मूल भाव, जिज्ञासा सक्रिय रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। सबसे सुसंगत भाषा मतलब बढ़िया भाषा। ठीक है, तो ये संस्कृत को माना जाता है, अंग्रेजी नहीं होगा, संस्कृत इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बुक में भी आप लोग देख सकते हैं संस्कृत आपका कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत यानी कि सबसे बढ़िया भाषा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अब यहां से आपका एक पद्यांश दिया गया है यानी कि कविता टाइप का, और ये जो कविता टाइप का आपके किताब से ही लिया गया है। ठीक है, और इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, देखिए कि उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। पहले ये बताइए, ये पंक्ति आप लोग पढ़िएगा, ठीक, पत्नी नहीं पंक्ति। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया, कौन से कविता से लिया गया है जी। तो बोलिएगा सर सरोज स्मृति से लिया गया है। ठीक है, और सरोज स्मृति के लेखक कौन है जी। तो बोलिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी है सर। हाँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी इस पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे आपका कि प्रस्तुत पंक्ति गीत की किस विधा से आती है। तो ये जो पंक्ति है बच्चों, ये गीत की कौन सी विधा से आती है। तो एक तरह से शोक गीत में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, शोक गीत। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों में आपका किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है। तो इसमें आपका एक तरह से कह सकते हैं, इसमें आपका सरोज की, किसका, सरोज की यहाँ पे सुंदरता का चित्रण किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके स्वप्न थक गए थे। तो निराशा के स्वप्न थक गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवसेना नहीं होगा भाई, देवसेना नहीं होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निराला किस वाद के कवि है। तो जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है बच्चों, ये आपका एक छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छायावाद। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ। तो विष्णु खरे का जो जन्म है ये आपका 1940 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1940। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री रामचरितमानस किन की रचना है। तो श्री रामचरितमानस एक किसकी रचना है। तो ये आपका तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तुलसीदास। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते थे। तो घनानंद सुजाना को प्रेम पत्र लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सुजाना को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है। तो ये जो शब्द है आपका लता प्रतान, ये शब्द का अर्थ क्या है। तो ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लता की फैलाव। क्या हो जाता है इसका अर्थ, लता की फैलाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि समोदिया का नाम क्या था। तो कितना बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो समोदिया का नाम क्या था। तो इसका नाम था हरगोविंद। क्या था, हरगोविंद समोदिया का नाम था, जो संदेश पहुंचाता था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु थे बच्चों, ये कौन से विचारधारा के लेखक थे। तो याद रखिएगा, ये आपका एक प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील विचारधारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है। तो इसमें आपका सूपी नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूपी नदी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है। पहले ये बताइए कि सूरदास की झोपड़ी किसने लिखा है। तो बोलिएगा सर प्रेमचंद ने लिखा है। अच्छा, प्रेमचंद उर्दू में कौन से नाम से लिखते थे, कमेंट कीजिएगा तो कि प्रेमचंद उर्दू में कौन से नाम से लिखते थे। ठीक है, और ये जो आपका प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो रंगभूमि है, रंगभूमि से ही आपका सूरदास की झोपड़ी को लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो देखिए मौन का मतलब क्या होता है, बिना बोलना नहीं, एकदम चुपचाप रहना। ठीक है, और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आंदोलन करना, अहिंसा आंदोलन करना। ठीक है, यानी कि चुपचाप रह करके आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना क्या कहलाता है, मौन सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि इसका अर्थ यही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर का आपका क्या हो जाएगा, बिना कुछ कहे आंदोलन करना, यानी कि चुपचाप आंदोलन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ आपका महातांडव वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अंतराल बुक के महातांडव वीडियो को अपलोड कर दिया गया, अंतरा का भी कर दिया जाएगा और अभिव्यक्ति और माध्यम का भी कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव में आपका अभिव्यक्ति और माध्यम सेम रहता है। ठीक है, और आपका सेम रहता है, तो आपका एक ही जो सिलेबस है, सेम सिलेबस है, तो एक ही महातांडव वीडियो बना दी है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। वहां से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिस्कोर की माटी के लेखक कौन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, बिस्कोर की माटी के लेखक कौन है, तो बोलिएगा सर विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब यहाँ पे से जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा भाई। वीडियो को लाइक जो नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी है उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और वीडियो अपलोड करूंगा। एक दिन में 5, 7, 8, 10 वीडियो अपलोड होता है और वीडियो का नोटिफिकेशन कितना जाता है, तो एक ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, इस वजह से टेंशन मत लीजिए, सारा कंप्लीट आपका तैयारी होने वाला है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय